गांव और शहर। आज हम इस चित्र पाठ द्वारा गांव और शहर की प्रगति के विषय में कुछ जानेंगे। गांव के चित्र के प्रारंभ में ही एक वाक्य लिखा है कि गांव की प्रगति देश की उन्नति। यह बात सत्य भी है, क्योंकि यदि गांव और शहर की प्रगति होगी तो स्वयं ही देश की भी उन्नति हो जाएगी। गांव का यह चित्र गांव की प्रगतिशीलता को दर्शाता है। यह गांव बहुत हरा भरा और साफ सुथरा है। यहाँ पर बिजली ट्रांसफार्मर है। बिजली के खंभे भी लगे हैं, जिन पर लगे बल्ब से रात में गांव में प्रकाश होता है। गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार रोशनदान तथा खिड़कियां बनी हुई हैं। गांव में समता विद्यालय नामक विद्यालय है। यह विद्यालय बहुत ही स्वच्छ है और इसके पीछे की ओर शौचालय भी बना हुआ है। विद्यालय के आंगन में 2 लड़कियां तथा 2 लड़के खेल रहे हैं और 3 लड़के तथा 2 लड़कियां बस्ता लेकर विद्यालय की ओर जा रहे हैं। विद्यालय से कुछ दूरी पर कूड़ादान का डिब्बा भी है, जिस पर 3 पक्षी भी बैठे हुए हैं। कुएं से कुछ दूरी पर 2 महिलाएं घड़ों में पानी भरकर ला रही हैं और उनके पास एक महिला खड़ी है, जो गोद में बच्चे को लेकर उसे कुछ दिखा रही है। यहाँ एक व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है। उससे कुछ दूरी पर एक लड़का एक गोलाकार रिंग से खेल रहा है। लड़के के दाईं ओर एक बैल खड़ा है और बाईं ओर 2 बकरियां खड़ी हैं। दोनों बकरियों से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। उस व्यक्ति के बाईं ओर एक बैलगाड़ी खड़ी है। बैलगाड़ी से कुछ दूरी पर एक महिला ओसौनी अर्थात सुपली में चावल साफ कर रही है। उससे कुछ दूरी पर एक महिला बड़े बड़े बर्तनों में कुछ लेकर बैठी है, जिसके पीछे कुछ कपड़े रस्सी पर सूख रहे हैं। इस महिला के पास एक वाक्य भी लिखा है कि स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। इस महिला से कुछ दूरी पर एक लड़की चारपाई पर बैठकर अपनी माँ के पैर दबा रही है और उसकी माँ उससे प्यार कर रही है। इस महिला से कुछ दूरी पर एक महिला धूप में पापड़ सुखा रही है और उसकी बेटी उससे कुछ पूछ रही है। इस महिला की बाईं ओर एक मुर्गी और 2 चूजे दाना चुगने के लिए घूम रहे हैं। इनके पीछे एक महिला एक छोटी बच्ची को गोद में और एक बच्चे का हाथ पकड़कर जा रही है। उनके पास ही एक व्यक्ति सिर पर टोकरी में कुछ लेकर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास ही एक कुत्ता खड़ा हुआ है। इस चित्र को देखकर लग रहा है कि गांव धीरे धीरे विकसित हो रहा है। आइए अब शहर का चित्र देखें। शहर के चित्र के प्रारंभ में ही एक वाक्य लिखा है कि शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। शहर के चित्र के मध्य में भी एक वाक्य लिखा है कि स्वच्छ नगर सुंदर नगर। यह बात सत्य भी प्रतीत हो रही है, क्योंकि शहर सच में स्वच्छ और सुंदर ही दिखाई दे रहा है। शहर के चित्र में कई मंजिलें और अलग अलग आकार के मकान बने हुए हैं। ये मकान सड़क के किनारे बने हुए हैं। शहर में जल आपूर्ति की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत
मकान की छत पर पानी की टंकियां बनी हुई हैं तथा यहाँ छत पर डिश टीवी एंटीना भी लगे हुए हैं। शहर की सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी हैं। यहाँ बिजली के खंभों पर लगे बल्ब के कारण रात के समय सड़कों पर प्रकाश रहता है। सड़क के बीच में एक पानी का फव्वारा भी है। शहर के चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल अर्थात यातायात संकेत भी हैं, जिसके अंतर्गत लाल बत्ती के कारण सड़कों पर बस, कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रुकी हुई है और कुछ पैदल चलने वाले लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करके सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ पर एक वाक्य भी लिखा है, अनुशासन के साथ देश का विकास। तथा सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने हुए हैं। यहाँ एक बस स्टॉप भी है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और वहाँ एक बस भी खड़ी है जो कि 2 मंजिली है। शहर के चित्र में एक शॉपिंग मॉल भी दिखाई दे रहा है जहाँ कुछ लोग जा रहे हैं। तो देखा आपने, गांव और शहर दोनों में भिन्नता तो है, परंतु इनसे ही हमारा देश बना है और देश की सच्ची प्रगति शहर तथा गांव के विकास पर निर्भर करती है। If you like our videos, please do share and subscribe to our channel.